नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की सालों पुरानी समस्याओं को लेकर आखिरकार जनता का धैर्य टूट गया और सोमवार को जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व युवा कांग्रेस नेता राकेश दाइमा ने किया। रैली में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने जब बढ़ चढ़कर भाग लिया और नारों के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की। सुबह करीब 10 बजे पुरुषोत्तम मार्केट से रैली का शुभारंभ हुआ। जैसे जैसे रैली नारायणपुर बाजार से गुजरती गई, लोग जुड़ते गए और माहौल पूरी तरह जनसैलाब में बदल गया। हाथों में तख्तियों, बैनर और झंडे लिए ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि कुशलगढ़ तालवृक्ष नारायणपुर सड़क मार्ग वर्षों से अधूरा पड़ा है। परिवहन सुविधा इतनी कमजोर है कि नारायणपुर से जयपुर, अलवर और कोटपुतली जैसे बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए रोडवेज बसें उपलब्ध ही नहीं है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह लचर है, जिससे नगर में गंदगी और बीमारी फैल रही है। रैली उपखंड कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई, जहां प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सड़क, सफाई, बस सुविधा, पर्यटन स्थल की घोषणा, खाद्य सुरक्षा, तकनीकी त्रुटियों को दूर करने और किसानों को मुआवजा दिलाने जैसी सभी मांगे दर्ज की गईं। तहसीलदार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा और समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि यदि प्रशासन और सरकार जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं करती तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रैली सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जा सकता है। तालवृक्ष वाया नारायणपुर, जो सड़क मार्ग पे हमारे देश के पवित्र स्थान तालवृक्ष, भर्तृहरि बाबा के स्थान, नर्मदेश्वर ऐसे मुख्य तीर्थ स्थल आते हैं और अलवर जिले को और कोटपुतली जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। वो सड़क इतनी टूटी हुई है कि उसमें इतने गड्ढे हैं और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बार बार ग्रामीणों ने कई बार यहाँ अवगत करा दिया। नारायणपुर का प्रशासन इतना सोया हुआ है, बार बार अवगत कराने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं कर। ये हमारी मुख्य मांग। दूसरी मांग, नारायणपुर से वाया छतरपा, नीमूसाना, बाससेकावत, बासकरनावत, बासदयाल, कोटपुतली जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 30 गांवों को रोड बस की कोई सुविधा नहीं है। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लगभग 30 ग्राम पंचायतें उसमें आती हैं और जिला बन गया हमारा, थाना बासदयाल लग गया। आज वहां जाने के लिए कोई रोड बस की साधन नहीं है, नहीं रास्ता है। उसके अलावा नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र में पूरे में सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब पड़ी है। 10 आदमी काम करते हैं और पैसा उठा रहे 100 लोगों का। नारायणपुर नगर पालिका की 9 पंचायतें, जिन पंचायतों को जिला हेडक्वार्टर कोटपुतली बना दिया। पहले अलवर जिले में आते थे। पंचायत समिति उनकी पहले थानागाजी लगती थी, अब नारायणपुर लगने लग गई। उन पंचायतों के निवासियों के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ रहे, नहीं हट रहे, जबकि 1.5 साल इस बात जिले को बने हो गए, फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। चैनपुरा में स्कूल, प्राइवेट स्कूल पे कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। नारायणपुर का प्रशासन वहां मौके पे जाता नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स फोन करते हैं कि हमारे बच्चों को बंधक बना रखा है, उसके बावजूद नहीं जाते। जाना तो चाहिए, जमीन जिसकी है नहीं है वहां जाकर के मौके पे देख के आए। इन अधिकारियों का ये काम है, ये कह रहे हैं उसकी प्लॉटिंग है, उसकी प्लॉटिंग। आप जाके मौके पे जिसको कब्जा करा के आओ, जिसका दूसरे का उसका कब्जा कराओ, उसका क्यों नहीं इतना गुमराह कर रखा है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। उसके अलावा जो ये बिलाड़ी, जैतपुर, बड़ा गांव, पावटा जो रोड है, इस पे लगभग 15 पंचायतें पड़ती हैं। यहाँ जाने के लिए कोई रोड बस की सुविधा नहीं है, बस चले। उसके अलावा पुल के डाने में बंदर, माकड़ इतनी बड़ी संख्या में आ गए। नारायणपुर नगर पालिका प्रशासन कई बार कह दिया, उसके बाद ध्यान नहीं दे रहा। इन मुख्य मांगों के लिए मैं यहाँ आज तहसीलदार महोदय ज्ञापन दिया है और हमसे मांग करिए कि इन समस्याओं को निजात दिलाए। बार बार राकेश दाइमा को धरना क्यों देना पड़ रहा है? विपक्ष की भूमिका क्या है? बानसूर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बार बार आपको धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? राजस्थान में पर्ची सरकार आने के बाद में राकेश दाइमा जैसे राजस्थान में बहुत ऐसे नौजवान हैं जो समस्याओं के लड़ रहे हैं। राकेश दाइमा रोज कुशालगढ़ जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे सांसद महोदय राव राजेंद्र को 1 साल हो गए चुने हुए। मैं हमारे भर्तृहरि बाबा की और तालवृक्ष धाम की इसलिए कसम दिलाता हूं, वो 1 साल में एक बार भी आए हो तो साबित करके दिखाए। उनको क्या पता दर्द क्या होता है। हमारे को दर्द होता है, हम कोटपुतली जाते हैं, बास करना हो, बास सेकावत होकर के, इसलिए दर्द होता है, इसलिए हम जानते, इसलिए हम आते हैं। किसान के बेटे और इन नेताओं क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक महोदय और यहाँ के अधिकारी उनके बीवी बच्चों के साथ एक दिन नारायणपुर से रोडवेज बस में बैठ करके अलवर चले जाए और वापस आ जाए। शाम को उनकी बीवी रोटी भी नहीं दी, गारंटी में। ये बताओ, ये हालत है रोड की, फिर ध्यान नहीं दे रहे। इन अधिकारियों को, एमएलए साहब को, सांसद महोदय को बैठा के इधर से छतरपा होकर के कोटपुतली भेजो, बस में रोड प्राइवेट में लटक लटक पता लगे कैसे क्या रास्ता हालत है, क्या हालत है। इन समस्याओं के लिए हमारे को दर्द होता है, रोज भटकते हैं रोडों पे। ये ग्रामीण पूछ लो इन नेताओं से, सकल देखते हैं, मैं जाता हूँ उनके पास, इसलिए दर्द है, इसलिए आते हैं। वो तो क्या शौक छोड़ेगी अपन ने, इनके फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी के, इनके किसी के फर्क ही नहीं पड़ता। आपने देखा होगा आधे घंटे, 1 घंटे
2 घंटे से लोग तड़प तड़प के बाजार में आ रहे हैं, ज्ञापन नहीं ले सकते, सुन नहीं सकते, काम तो क्या करेंगे। एक ज्ञापन लेने के लिए ज्ञापन नहीं ले सकते। इन्होंने ग्राम पंचायतों को 25-25 दूर जोड़ दिया हेडक्वार्टर। जब ज्ञापन देने आते 3-3 घंटे बुजुर्ग आदमी, जिन गाँव में इन लोगों का काम अब आराम करने का, वो यहाँ चिल्ला रहे हैं कि हमारे हकों की आवाज कोई उठाएगा, हकों की आवाज कोई सुनेगा, पर आराम से ऐसे बैठे दफ्तर में। और जिन नेताओं को अपने वोट दिया, ताकत दी कि भविष्य में कभी हमारे को उनकी जरूरत पड़ेगी हमारी रक्षा करने के लिए, वो दलाली करने में बिजी है। वो दलाली कर रहे हैं आराम से, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस राज में जो सड़कें बनी, जो हॉस्पिटल बनी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। साबित करके दिखाओ कि हमने बनाई है। लाओ ना, कहाँ आपके पास घोषणा है, कहाँ आपका वित्तीय स्वीकृति, लाके दिखाओ। वो काम करो ना, नाम चेंज कर दो। ये काम कर रहे हैं, जनता को दिख रहा है रोड टूटा पड़ा, इसको बनाओ ना। कौन मना कर रहा है? बात से कहो तो आज बास दयाल गए, बताए। मैं पूछना चाहता हूँ, बास दयाल गए हैं तो उस रोड को देख के आना, बात करना हो तो वाले को बात से कहो, बास दयाल वाले को बच्चे दो बहन हो देख के आना, बात से कहो तो देख के आना, बात करना हो तो देख के आना। वहाँ रोडवेज नहीं चलती, उसको देख के आना, वो भी देख के आओ। कोई नहीं ध्यान दे रहा, उद्घाटन करवा लो। धमका के नरेगा वालों को, लोगों को धमका, कर्मचारियों को धमका करके। यहाँ एसडीएम महोदय, डॉक्टरों का, हॉस्पिटलों में जिनका काम है, जिनका जनता काम करने के लिए, वो पीछे गाड़ी लगा रखी है। वो जा रहे भीड़ बढ़ाने के लिए। क्यों नहीं? ऑफिस टाइम में अधिकारी आ रहे, ऑफिस टाइम में इनको पूछो ना, इनके कहाँ है दफ्तर, कहाँ है इनके दफ्तर? अलवर जाते हैं अपने आराम से 2 घंटे पहले, कोई ध्यान नहीं देता। सरकारी क्वार्टरों पे रुके हैं, जब पता लगे जनता को कैसे काम होता है। प्राइवेट ऑफिस में प्राइवेट दलाल छोड़ रखे हैं, वहीं से पैसे लेते आराम से। ये है, कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए हम तो आए, हम तो हमारा निभा रहे हैं। क्या होता है वो भविष्य की बात है। अभी आपने जो ज्ञापन दिया है, कितना दिन का समय दिया और आगे क्या स्टेप रहेगी? अभी फसल कटाई का टाइम चल रहा है, आप देख रहे हो। फिर भी बहुत से आदमी लोग आए, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग आए। 15 दिन का हमने टाइम दिया है। 15 दिन बाद फसल कटाई हो जाएगी। उसके बावजूद यदि इन्होंने सुनाई नहीं करी तो एक नारायणपुर में देखने लायक आंदोलन होगा और गांव में सड़कें बंद होंगी। इनको जाने नहीं देंगे, हम इस हाईवे को बंद कर देंगे, ताले लगा देंगे इन ऑफिसों के। और देखना आप, भैंस बांध देंगे लाकर। अब इन ऑफिसों में इनको आराम से नहीं बैठने देंगे। बहुत दिन हो गए इनको आराम करते हुए, नहीं बैठने देंगे चैन से किसी। जब भी जनता का काम करना ही पड़ेगा इनको। ये बात 15 दिन का टाइम, फसल का टाइम चल रहा है, बस उसके बाद हम तैयार करेंगे पूरी रणनीति के साथ आंदोलन करेंगे।